जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के मैथ सेशन में। आज हम लोग मैथ सेशन का कार्य समय चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कार्य समय के पार्ट वन को शुरू किया जा रहा है। पार्ट वन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम इसमें चल रहे हैं पार्ट वन से बेसिक लेवल से आपको कार्य समय का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आपको कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो पुराने बच्चे हैं प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप देखते हैं तो उसका लुत्फ उठाइए और लाइक शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला ये है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये देखिए क्वेश्चन का एकदम बेसिक लेवल है। इस यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। इसको हम करेंगे कैसे? कई टाइप से करेंगे, लेकिन टाइपों का ध्यान नहीं देंगे। जो हमारे लिए हर जगह फिट होगा उसी को अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है ए अकेला कोई व्यक्ति है, अकेला किसी काम को कर रहा है, तो वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। यदि बी उसी काम को अकेले कर रहा है तो वो 20 दिन में कर रहा है। कह रहा है हम दोनों लोग मिल गए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों मिल के एक साथ काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है 10 और 20 दिन में जो अकेले कर रहे हैं उससे कम दिन में काम करेंगे। जब दोनों की क्षमता मिल जाएगी तो एक दिन में काम करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, जिससे काम को जल्दी से समाप्त कर देंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम देखो दो तीन तरीके से। एक पहले जो आप बचपन से बेसिक पढ़ते आ रहे थे, बचपन से बेसिक पढ़ते आ रहे थे कि ए कर रहा है काम 10, तो इसका 1/10 कर ले रहे थे। बी कर रहा है 20 काम, तो 1/20 कर ले रहे थे। ये कर ले रहे थे ना। तो कह रहा था दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो 1/10 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम निकालते थे। लसर 10 और 20 का निकालते हैं तो 20 आएगा। फिर इसका इसमें भाग देते हैं। इसके इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा 10 दूना के 20, 2 बार गया, तो इस 2 बार गया जो इसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2 प्लस जैसे था वैसे लिखेंगे। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब उस 1 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, तो टोटल आ गया 2 1 3, 3/20, 3/20। जैसे ही हम इसको लास्ट में करते हैं तो ये 20 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे हो जाता है, भाग देंगे इसको हम तो 3 6 18, बचा कितना? 2, अब बटा के 3, मतलब कि 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर लेंगे। ये हमारा एक बेसिक जो बहुत पहले से इसी शुरुआत में इसी से हम लोग लगाते थे। सब बच्चे पहले इसी को लगाते थे, बहुत से बच्चे इसको जानते होंगे। तो ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा, इसका आपको कोई यूज नहीं करना है। इसका यूज करोगे आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तो इसका कोई हमें यूज नहीं करना है। केवल हम ये ऐसे बेसिक आपको बता दिए कि एक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरह के आप करोगे जब क्वेश्चन, तो आपको लगेगा टाइम, और टाइम हमको एग्जाम में बचाना होता है, जो स्मार्ट वर्क करके हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना होता है। तो देखिए दूसरा टाइप इसमें क्या करता है। दूसरा टाइप में आप करोगे तो जानते हो, मेन चीज हमको इसको देखना है। देखिए मेन तरीका लगाना है वो इस पे लगाना है। ए करता है कितने दिन में, इसको लिख लेंगे हम कि 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है इस काम को, तो कहोगे सर 20 दिन में करता है। तो लसा वाला तरीका ही करेंगे हम। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, अब वो इधर लिख देंगे। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो लेंगे 20। अब बारी बारी से भाग देंगे। 10 में 20 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2। 20 में 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? कहोगे 1। तो देखिए अब ये क्या हुआ, एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। वह काम जो हमने 10 और 20 का जो काम 10 दिन 20 दिन में कर रहे थे, इनका हमने एलसीएम लिया, और जो निकल के एलसीएम आता है ये इनका कुल काम होता है। मतलब कुल काम 20 था, ये बंदा ए 10 दिन में कर रहा था। देखिए तो हमने जब ये लसा लेते हैं, जो ये अलग अलग ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, इन दोनों का जब हम लसा लेते हैं तो जो लसा निकलता है ये कुल काम होता है। मतलब कि 20 काम था,
ए उसे 10 दिन में कर रहा था, बी के पास 20 काम वही का था लेकिन बी उसे 20 दिन में कर रहा था। तो ये जो है इनकी क्या है, दिन है, इतने दिन में कर रहे हैं, ये कुल काम है। और जब दिन को कुल काम में दिन से भाग देते हैं तो जो निकल के आता है ये इनकी क्षमता निकल के आई कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। आई बात समझ में? तो अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 1 3, कुल काम कितना था 20। तो 20 काम को एक दिन में हम अगर दोनों लोग मिलके 3 काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिल गए यहां तब 3 हुआ है, 3 कर रहे हैं तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 20/3 कर दीजिए, काटेंगे 3 6 18, बचा कितना 2, 2 ऊपर लिख देंगे बटा में 3। तो इसका कुल दोनों मिलकर जो काम खत्म करेंगे वो 6 सही 2/3 दिन में पूरा का पूरा काम को खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? ये होगा दूसरा तरीका जो हमेशा हमको यूज करेंगे इसको। ठीक, अब देखिए इसमें तीसरा तरीका देखिए क्या लगाएंगे। ये तीसरा तरीका जो हम लोग लगाएंगे वो केवल दो ही लोगों में संभव होता है, तीसरे में भी होगा लेकिन वहां पे आपको लेमडी पड़ जाएगा, मतलब कि ज्यादा टाइम ले लेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए 2 लोगों के लिए लगाने के लिए करा, ए और बी 10 दिन में ए कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर, तो जब कभी भी दोनों मिलकर कहे तो ए प्लस बी दोनों मिलकर पूछा है तो आप करिए क्या करेंगे, ए गुणे बी आपस में ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ए गुणे बी हो जाएगा 10 गुणे 20 अब बटा के 10 प्लस 20 हो जाएगा। अब दोनों को करेंगे तो 10 20 दामे 200 बटा के 20 10 30, 0 से 0 काट देंगे, आ जाएगा 20 बटा के 3, भाग देंगे 3 6 18, कितना दिन आंसर आएगा 6 सही 2/3 दिन आपका ऐसे भी आंसर आएगा। आएगा समझ में? तो ये 2 लोगों में बहुत आसानी से संभव होता है, लेकिन जब 3 लोग को लगाना होता है तो करने को तो 3 लोग में भी कर लोगे लेकिन आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम लेगा, महंगा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम जो दूसरा तरीका बीच में बताए थे उस तरीका से हम हर क्वेश्चन को करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये वाला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, केवल और केवल अंक का हेर फेर हुआ है, केवल और केवल अंक का हेर फेर हुआ है। देखिए ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में कर देता है, उसी काम को भी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए कर रहा है कितने दिन में 25 दिन में, बी कर रहा है उसे कितने दिन में, कहोगे सर 15 दिन में। क्वेश्चन के अनुसार बी 15 दिन में, ए 25 दिन में कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, लॉसअ। तो इधर आप साइड में जो नहीं जानता है इस तरह से लॉसअ ले लिया जाता है, जानते सब लोग होंगे। ठीक, ऐसे लॉसअ ले लीजिएगा आप, पहले काटिएगा 3 से, ये 25, ये 5, फिर 5 से 5 बार, एक बार फिर 5 से, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 25 25 3 75, तो 75 यहां लिख देंगे। अब ये जो दोनों का एलसीएम आया ये 75, ये क्या है 75, तो कहोगे सर जी इस कुल काम था, 75 क्या है, कुल काम है। कुल काम 75 था जिसको ए 25 दिन में कर रहा था, बी इस 75 काम को 15 दिन में कर रहा था। तो जानते हो जो ज्यादा समय लेगा वो एक दिन में कम काम कर रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे अब एक दिन का काम किसी का, तो हम क्या करेंगे, लिया गया दिन से कुल काम में भाग देंगे। तो 75 में 25 से भाग दीजिए तो 25 तिहाई का 75, तो मतलब ए एक दिन में ए की क्षमता जो वो 3 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। अब 75 को 15 से भाग दीजिए, 15 पंचे 75, बी एक दिन में 5 काम करता है, बी अगर एक दिन में 5 काम करता है इसीलिए 15 दिन में काम को जल्दी से खत्म कर दिया। ये एक दिन में 3 काम करता है इसीलिए इसको टाइम इससे ज्यादा लगा, 25 दिन में कर दिया खत्म। अब लास्ट में पूछा दोनों मिलकर, तो बताइए यहाँ एक दिन में ये 3 करता है, ये एक दिन में 5 करता है, और दोनों को मिला देंगे तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो कहोगे सर जी 5 3 8 काम करेंगे, एक दिन में
8 काम करेंगे। तो बताइए काम कितना करना है? तो काम टोटल है 75। 75 काम करना है। तो 75 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 75 बटा के 8। अब भाग दे दीजिए, 8 9 के 72। बचा कितना? 3। 3 जो शेष बचा वो ऊपर, अब बटा में 8 नीचे था, 8 नीचे। तो दोनों मिलकर इस काम को 9 सहित 3 बटा 8 दिन में काम को ये क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। आई बात समझ में पूरी क्लियरली? अगर आप दो लोगों में वैसे करना चाहें, दोनों मिलकर कहा है, तो ए गुणे बी बटा के ए प्लस बी ये भी लगा सकते हैं। मिल के कहेगा तो नीचे जुड़ जाता है। ठीक, तो अब यहां भी कर सकते हो 25 गुणे 15 बटा के 25 प्लस 15। जब इसको करोगे तो इसको गुणा मत किया कीजिए, इसी तरह रख दीजिए 25 गुणे 15, क्योंकि लास्ट में काटना ही है। अब बटा में दोनों को जोड़ोगे तो 40 आएगा। अब 40 आएगा, इसको काट लीजिएगा, काट के भाग देंगे तो यही निकल के आएगा। आएगा समझ में? चलिए, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब 2 लोग पहले थे, अब 3 लोग का आ गया। तो सेम वही फंडा अपनाना है, सेम वही काम करना है। करना कुछ नहीं है, बस 2 से 3 लोग दे दिया है। तो 3 लोग दिया है तो कोई बात नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 लोग दे दिया तो बच्चे सोचते हैं अब 3 लोग में कैसे लगेगा। लगाना वैसे ही। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद समझिए, फिर आगे करते हैं। बोला गया है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः अलग अलग दिनों में करते हैं। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, सी 27 दिन में करता है। ठीक, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कह रहा है ए अलग दिन में किसी काम कर रहा है 12 दिन में, बी 18 दिन में कर रहा है, सी 27 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है तीनों मिल जाएंगे जब काम करने के लिए, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो चलिए देखिए उसी तरीके से फिर से लगाते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में, और सी करता है 27 दिन में। तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे, तो आप तीनों का एलसीएम इधर लिख के निकाल लीजिएगा, 12 18 और 27। एलसीएम निकालने के भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं, जब आप पढ़ाएंगे एलसीएम तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, एलसीएम जब चैप्टर चलेगा तब। अब देखिए इस तरह से निकालेंगे आप, तो आपको हमको मालूम है तो हम बता दे रहे हैं कि 108 आएगा। एलसीएम वो संख्या आनी चाहिए जो तीनों से भाग चली जाए, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो ये 108 आएगा एलसीएम। अब जो 108 एलसीएम आया, ये कुल कार्य है। 108 कार्य करना था, जिसको ए 12 दिन में कर दे रहा था, बी 18 दिन में कर दे रहा था, और सी 27 दिन में कर दे रहा था। तो बोल रहा है जब ये तीनों मिल जाएंगे व्यक्ति तो कितने दिन में काम करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि तीनों मिलेंगे तो इन तीनों में से कम दिन काम आएगा, क्योंकि मिल के कर रहे हैं। जब अकेले कोई 12 दिन में कर रहा है तो जब तीनों मिलेंगे तो नीचे जरूर आएगा काम। अब देखिए इनका बारी बारी से भाग दीजिए, 12 से 108 में भाग देंगे तो 12 9 का 108। ए एक दिन में 9 काम करता है, ये एक दिन की क्षमता इसकी है। अब इससे भाग देंगे 18 में, 18 से 108 में, 18 6 के 108। बी उसे 6 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है। सी तीसरा का देखिए, सी तो 27 से भाग दीजिए, 108 में 27 से भाग देंगे तो 27 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में। तो सी एक दिन में 4 काम करता है, बी 6 काम करता है, ए 9 काम करता है। और जब ये तीनों मिल जाएंगे, जब तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 9 19। 19 ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का कार्य करने की क्षमता जो है ये 19 है। तो इसको कुल काम कितना करना है? 108। तो 108 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो निकाल लीजिए आप, 1 बराबर 108 बटा के 19, भाग दीजिए। 19 25 95, 19 6 के 114, इससे ज्यादा हो जा रहा है तो 19 5 का 95। बचा कितना? 5 इधर 8 उधर, 8 5 13 बटा के 19। तो तीनों मिलकर
ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 सही 13/19 दिन में कर लेंगे। 5 सही 13/19 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। कुछ नहीं, वैसा ही करना है और कोई इसमें फंडा अलग से नहीं करना है। आई बात समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया तो चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक करें, जो पुराने लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। इस प्रश्न को देखिए आप। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को, सॉरी, ए और बी, मतलब ए प्लस बी का मतलब है ए और बी दोनों मिलकर। ए प्लस बी का मतलब है ए और बी दोनों मिलकर। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। मतलब दोनों व्यक्ति मिल रहे हैं तो काम को 25 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 35 दिन में कर देता है। ए जब करता है अकेले तो उस काम को कितने दिन में कर दे रहा है? 35 दिन में है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब कि यदि ए और बी दोनों मिल जा रहे हैं तो उस काम को 25 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, जितना भी काम हो। कह रहा है यदि अकेले ए कर रहा है, केवल बी नहीं कर रहा है, तो वो 35 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। तो पूछ रहा है यदि बी करेगा उस काम को अकेले तो कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से लगाएंगे। ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालिए। अब जब दोनों का लॉस निकालेंगे तो आएगा 175। आप निकाल लीजिएगा, ठीक, 175। अब ए प्लस बी दोनों का एक 25 दिन में करते हैं, ये 35 दिन में। इसका इससे भाग देंगे तो 25 सत्ते 75, और इससे इसका भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 35 पंचे 175। अब देखिए जब दोनों व्यक्ति मिल रहे हैं तो उनके एक दिन का काम 7 हो रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अकेले ए कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। अब देखिए अकेले ए 5 कर रहा है, जब इसमें ए के साथ बी दोनों जुड़ जा रहे हैं तब 7 कर रहा है। तो बी का आप देखने से भी बता दोगे कि बी 2 कर रहा है केवल काम एक दिन में। तो या तो यहां से बी का निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में से घटाएंगे तो 2 का एक दिन का काम, 2 का एक दिन का, सॉरी, बी का एक दिन का काम है। जब ये घटाएंगे तो बी का एक दिन का काम, 2 बी का एक दिन का काम है। 2 काम बी एक दिन में करता है। तो कुल काम कितना करना है? तो कहोगे कुल काम 175 है। तो 175 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 175 बटा में 2, तो निकल के आ जाएगा बी का वो काम कितने दिन में करेगा। इसको आउट करेंगे हम तो आएगा 87.5 दिन, या इसी को लिख सकते हो 87 सही 1/2 दिन। तो बी अकेले उस काम को 87.5 दिन चाहे 87 सही 1/2 दिन में कर लेता है। आई बात समझ में? पूरी क्लियर बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है। जब दो मिल के एक अकेले है, फिर अगले अकेले के बारे में पूछ रहा है तो दोनों का एक दिन का काम, अकेले का एक दिन का काम घटा लेंगे, जो आएगा उसको कुल कार्य से भाग दे देंगे, कुल काम में भाग दे देंगे। जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? अकेले, फिर अगले का काम निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को उलझाता है। बहुत बच्चे इसमें थोड़ा सा फंसते हैं, बहुत कर लेते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं करते, कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे उलझ जाते हैं इसको करने में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ए 20 दिन में करता है और बी उसे 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर जब काम शुरू किए तो ए 8 दिन तक काम किया साथ में और छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? मतलब ए और बी अलग अलग दिनों में काम को कर रहे थे,
फिर जब दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू किए तो क्या हुआ, ए 8 दिन तक काम किया साथ में और छोड़ दिया। तो जितना काम बचा था उसको बी ने किया। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो जानते हो आप कि जिंदगी में किसी का भरोसा नहीं है, हर काम अकेले करना है। या आज आपको कोई छोड़े या आगे चल के छोड़े, लेकिन छोड़ेगा जरूर। तो इसीलिए अपने आप पर विश्वास रख के, अपने आप पर गट्स या यकीन रख के किसी काम को आगे बढ़ने के लिए उसमें आइए। अदरवाइज किसी दूसरे के सहारा पे अगर काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गारंटेड है कि वो काम आज नहीं कल जरूर छूटेगा। हाँ, हो सकता है वो तब तक आपके साथ लगा रहा है जब तक आप कुछ स्टेबल हो जाएंगे कि छोड़ के जाए तो अलग से फिर दोबारा कर सकते हैं। चलिए वो तो बात की हुई, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, यही कर रहा है ना। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है। तो उसी तरह दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कहोगे सर जी 100 आएगा। 100 जो आया ये क्या है, कुल काम है। कुल क्या है, काम है। अब बताइए जब ये कुल काम है तो ये 20 5 100, ये 5 कर रहा है एक दिन में काम, 25 चौका 100, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। इतनी बात क्लियरली समझ में। अब ये समझ लीजिए कि हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां से लेके यहां तक काम था। ठीक, यहां से लेके यहां तक काम था। अब बताइए दोनों व्यक्ति ने काम शुरू किया, ए प्लस बी। तो बताइए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा। तो एक दिन में ये 5 कर रहा है, ये एक दिन में 4 कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का काम 5 4 9 काम होगा। ये कब का होगा, एक दिन का। एक दिन का ए प्लस बी बराबर 9 काम। ठीक, तो ये बताइए दोनों मिलकर कितने दिन तक साथ काम किए हैं। तो बोलोगे सर जी 8 दिन तक। तो देखिए ये पूरा काम यहां से लेकर यहां तक ये 100 दिन का काम है, जिसमें ए और बी काम जो किए ये 8 दिन तक ही केवल किए, और ये बचा हुआ काम अकेले किसने किया, बी ने किया, क्योंकि एक छोड़ के चला गया। तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे। तो 9 8 बताओगे आप सर जी 72 काम किए। तो ए और बी मिलकर 72 काम कर चुके हैं, 72 काम कर चुके हैं। टोटल काम था 100 काम में से 72 काम हो चुका है, तो बचा हुआ शेष काम कितना है, 28। बचा कार्य कितना है, 28। ये 8 दिन तक काम हो चुका है, 8 दिन का काम था 72, और ए बचा हुआ काम टोटल कितना, 28। अब ये 28 काम को कौन करेगा, तो बी की क्षमता एक दिन की 4 है। कितनी है, 4। तो ये बी 28 काम को करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो बोलोगे आप सर जी 7 दिन में। बी इधर 7 दिन में इस काम को अकेले खत्म कर रहा है, और दोनों मिलकर जो चले थे वो टोटल कितने दिन चले थे, 8 दिन। तो कुल दिन कितना लगा कार्य खत्म करने में, तो कहोगे सर जी कुल समय मतलब दिन, कुल दिन लगा 8। दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किए थे, और शेष जो 28 काम बचा हुआ था उसको बी ने अकेले किया, तो वो किया 7 दिन तक। तो टोटल 8 और 7 कुल 15 दिन में कार्य समाप्त होगा। कुल कार्य करने में टोटल 15 दिन इनको लगेगा। आई बात समझ में। ये तो एक सिंपल तरीका था, ये जो इस तरीका से आप कर सकते हो कि जिसने देखिए क्या है, दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किए हैं, दोनों का एक दिन का काम 5 4 9 हो रहा है, तो 8 दिन में 9 8 72 काम करके वो खत्म कर दिए। बचा काम, टोटल काम 100 था, तो बचा काम कितना, बोलोगे 28। 28 काम बचा, तो वो कौन करेगा, वो करेगा जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ कौन है, बी। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम। तो करना कितना है, 28। 28 को 4 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 बार 20, 7 दिन में शेष काम को कर रहा है। दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किए थे, 8 और 7 15। तो 15 दिन में कुल काम समाप्त होगा। ये तो आपका एक ये तरीका था। ठीक, अब दूसरा तरीका इसी पे देख लीजिए, जो इससे भी इजी है, जो इससे भी इजी, बहुत इजी, एक लाइन में लग जाएगा। तो देखिए सॉरी,
देखिए कितने दिनों बाद ए छोड़ रहा है, तो कहोगे सर जी 8 दिन, ए 8 दिन बाद छोड़ा, ए 8 दिन बाद छोड़ा। तो आप जब हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला था ए और बी का, तो ये निकल के आया था 20, ये 25, और इसका जब बना था कुल 100 कार्य, तो एक दिन का इसका 20 चौका 20 पाँचे 100, और ये 20 चौका 100, ये किए थे 20 पाँचे 100 और 20 चौका 100। तो अब बताओ एक दिन का ए का काम कितना आ रहा था, तो कहोगे सर जी 5। तो ए 8 दिन बाद काम छोड़ा है ना, 8 दिन तक तो काम किया होगा। तो बताइए ए एक दिन में यदि 5 काम करता है तो 8 दिन बाद छोड़ा, तो कुल कितना कार्य किया, 5 गुणे 8 मतलब 40 काम कर दिया। 40 काम इसने क्या किया, कर दिया। जो बंदा, मतलब कहने का सुन लीजिए, जो बंदा छोड़ के काम जा रहा है उसका एक दिन का काम आप देखिए कितना है, कितने दिन बाद क्या छोड़ रहा है, उन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो 8 पचे 40 काम कर दिया, तो कुल काम कितना है, कहोगे सर जी 100। तो 100 में से 40 काम कर दिया तो बचा कितना, 60 बचा, 60 काम बचा। इसको कौन करेगा, तो 60 काम करेगा जो वो बी करेगा। तो एक दिन का बी कितना कर रहा है, 4, तो 60 काम करने में 60 बटा के 4 काट देंगे तो ये 15 दिन। और ये जो निकल के आता है इस तरह से, ये कुल दिन आता है, कुल दिन। ए से लेके जेड तक, ए से लेके अंत तक काम करोगे जो एक दिन से लेके अंतिम दिन तक, वो कुल काम निकल के आता है। तो कुल काम होगा वो 15 दिन में समाप्त होगा। अब इसका मतलब समझिए कैसे इसको करना है। ए बी जो भी दिए होंगे उनका एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि जो छोड़ के बंदा जा रहा है वो कितने दिन में छोड़ के जा रहा है और उसके एक दिन का कार्य कितना है। तो उस कार्य को हम लोग क्या करेंगे, उसके क्षमता से छोड़े हुए दिन का गुणा करके जो आएगा कुल काम से घटा देंगे, जैसे हमने यहाँ किया। तो बचा काम सेठ था 60 था, उसको जो बंदा बचा वो करेगा। जब उसको काटेंगे तो वो पूरा का पूरा दिन निकल के आता है कि वह इतने दिन में कितना काम किया। तो ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। आई बात समझ में। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं, फिर अगली दूसरी क्लास, कार्य समय का दूसरी क्लास अगले दिन आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।